प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी भाई बहनों और मित्रों को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th का फिजिक्स करने वाले हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर पहला है, जिस चैप्टर का नाम है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका सेकंड क्लास है मेरे भाई लोग। फर्स्ट क्लास आप लोग के बताए थे, तो उसे नहीं देखे हैं मेरे भाई लोग, तो आप सभी भाई लोग जरूर देख लीजिएगा, ताकि जितना भी बेसिक जानकारी आप लोग का भौतिक जगत के बारे में बता रहे हैं सब अच्छे ढंग से समझ में आप लोग को आ जाए। ठीक है, तो आज सेकंड क्लास है भौतिक जगत का, 11th का फिजिक्स है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 11th चैप्टर 1 भौतिक जगत पार्ट 2। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए है। तो यहाँ पे समझिए, पहला पॉइंट में है, कह रहा है भौतिकी में मूल अवधारणाएं। ठीक है, भौतिकी में मूल अवधारणाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करिएगा। भौतिकी प्राकृतिक घटनाओं की समाधान करती है। भौतिकी जो है घटनाओं की समझ प्रदान करती है। भौतिकी में मूल अवधारणाएं बहुत सरल लेकिन गहन होती है। जैसे, ठीक है, इसमें मेरे मतलब भौतिक में मूल अवधारणाएं बहुत सरल होते हैं लेकिन गहन होते हैं। कौन कौन है? इसमें हो गया द्रव्यमान, जिसको मास बोलते हैं, बल यानी कि फोर्स, समय यानी कि टाइम, गति यानी कि मोशन, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, और यानी कि कार्य यानी कि वर्क। ठीक है, तो ये सब है मेरे भाई बहन लोग इसमें भौतिक में मूल अवधारणाओं में ये सब है। ठीक है, तो पहला पॉइंट में था। अब हम लोग अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है भौतिकी की दो प्रमुख शाखाएं हैं। भौतिकी के दो प्रमुख शाखाएं हैं, शास्त्रीय भौतिकी, ठीक है, शास्त्रीय भौतिकी। तो ये क्या है, अभी इसके बारे में हम लोग समझते हैं डीपली से। तो कहा जा रहा है निम्न वेग और बड़े स्केल की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। निम्न वेग और बड़े स्केल की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है शास्त्रीय भौतिकी में। ठीक है, अब दूसरा है मेरे भाई लोग आधुनिक भौतिकी। भौतिकी दो प्रमुख शाखाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में जाएगा। ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि भौतिकी की मुख्य शाखाएं कितने हैं, तो दो हैं, ऑप्शन में दो रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो दूसरा क्या है, आधुनिक भौतिकी। ठीक है, अति सूक्ष्म और उच्च वेग घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें अति सूक्ष्म यानी कि छोटा कण मेरे भाई लोग, और उच्च वेग घटनाओं का इसमें अध्ययन करते हैं। किसमें? तो आधुनिक भौतिकी में यानी कि मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, अंग्रेजी इसका क्या हो जाएगा, तो मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी मेरे भाई बहन लोग। और यहाँ पे हो जाएगा शास्त्रीय भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब दूसरा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। अब अगला पॉइंट यानी कि तीसरा पॉइंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान, किनका क्या क्या योगदान है मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, तो आर्किमिडीज, ठीक है, ये वैज्ञानिक है मेरे भाई लोग, तो इनका क्या योगदान है, तो तरल पदार्थों में स्थिरता का सिद्धांत दिए हैं। ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में भी प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि तरल पदार्थों में स्थिरता का सिद्धांत किसने दिया, तो आर्किमिडीज ने मेरे भाई लोग। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना नाम बताएंगे सभी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई लोग। आगे है मेरे भाई लोग गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो मेरे भाई लोग तो गति के नियम, कौन, तो गति के नियम दिए हैं मेरे भाई लोग। ठीक है, आइजैक न्यूटन, यानी कि न्यूटन का पूरा नाम मेरे भाई लोग क्या है, सर आइजैक न्यूटन। तो ये भी मेरे भाई लोग गति के नियम भी दिए हैं और गुरुत्वाकर्षण भी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो मेरे भाई लोग यही दिए हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आगे है मेरे भाई लोग जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ठीक है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत किसने दिए हैं, तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उसके बाद है लास्ट पॉइंट इसमें है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत दिए हैं। ठीक, क्या दिए हैं, तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिए हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने मेरे भाई वालों। ठीक है, तो ये प्रमुख पॉइंट था, मुख्य पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किनका किनका है, सभी के बारे में 5 पॉइंट में आप लोगों को 6 पॉइंट में बताएं। अब अगला यानी कि चौथा पॉइंट में बताया जा रहा है, इसको समझने का प्रयास करेगा, भौतिकी और प्रौद्योगिकी का संबंध। ठीक है, तो बिजली का उत्पादन, संचार प्रणाली, चिकित्सा उपकरण, परिवहन प्रणाली। ठीक है, उदाहरण लेजर तकनीक, एक सारे सैटेलाइट, ये सब हो जाएगा मेरे भाई लोग भौतिकी और प्रौद्योगिकी के संबंध में हो जाएगा। ठीक है, संचार प्रणाली हो जाएगा, चिकित्सा उपकरण हो जाएगा, परिवहन प्रणाली, उदाहरण ले, ठीक है,
लेजर तकनीक, एक सारे सैटेलाइट। तो ये सब हो गया चौथा पॉइंट में। अब अगला पॉइंट में है पांचवा पॉइंट, भौतिकी की उप शाखाएं। अब इसका उप शाखाएं क्या क्या है? तो यांत्रिकी, तो गति और बलों का अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी में। तो गति और बलों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उसके बारे में हम लोग को पढ़ा जाता है। ऊष्मा गतिकी, तो इसमें ऊष्मा और तापमान का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा गतिकी में तो ऊष्मा यानी कि हीट का और तापमान का मेरे हम लोग टेम्परेचर का हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में। फिर है विद्युत और चुंबकत्व, ठीक है, विद्युत और चुंबकत्व। तो विद्युत आवेश और चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग को पढ़ना रहता है, ठीक है। परमाणु भौतिकी, भौतिकी यानी कि परमाणु संरचना में है। नाभिकीय भौतिकी यानी कि नाभिकीय प्रतिक्रियाएं में है, ठीक है। क्वांटम यांत्रिकी यानी कि सूक्ष्म कणों का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। इसमें सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो क्वांटम यांत्रिकी में। सभी पॉइंट मेरे भाई लोग उप शाखाएं हैं जो आगे आप लोग को पूछा जाएगा और आप लोग के बुक से एनसीईआरटी से लिया गया है, आप लोग ऐसा पढ़ना है, ठीक है। छठा पॉइंट में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत का योगदान, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत का क्या क्या योगदान है मेरे भाई लोग? तो आर्यभट्ट मेरे भाई लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं नाम, ठीक है। खगोल शास्त्र में योगदान इनका है, ठीक है। खगोल शास्त्र में योगदान की इनका है तो आर्यभट्ट जी का है। उसके बाद है ग्रहों की गति पर कार्य किसने किए हैं? तो भास्कराचार्य ने किए हैं। कौन? तो भास्कराचार्य जी। कौन? तो ग्रहों की गति पर कार्य किए हैं, काम किए हैं, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि रमन प्रभाव, ठीक है, सीवी रमन जी। कौन? तो सीवी रमन मेरे भाई लोग आप लोग नाम जाने ही होंगे। उसके बाद है भारत में नाभिकीय ऊर्जा का विकास, ये कौन? तो एच जे भाभा। कौन? तो एच जे भाभा। उसके बाद है अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किनको कहा जाता है? तो विक्रम, ठीक है, साराभाई को कहा जाता है। ये मेरे भाई लोग जीके में भी प्रश्न रहता है, याद रखिएगा। ये जितना प्रश्न बताए हैं ये जीके में भी रहता है, आप लोग को शॉर्ट में यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। विक्रम साराभाई मेरे भाई लोग अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्या जनक माने जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा प्रश्न रहता है, इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। अगला मेरे भाई लोग इसमें सातवां पॉइंट है भौतिकी का महत्व है। भौतिकी का क्या महत्व है? आप यहाँ से समझिए। प्रकृति को समझने का आधार है भौतिकी में क्या है? तो प्रकृति को समझने का मेरे भाई लोग क्या आधार है? आधुनिक तकनीकी विकास का आधार है, इसमें हम लोग जानते हैं। चिकित्सा, संचार, परिवहन में क्रांति के बारे में जानते हैं, ठीक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास इसमें है, ठीक है। यही इसका मेरे भाई लोग किसका? तो भौतिकी का महत्व है। तो इनमें मेरे भाई लोग कुल आप लोग का हम 7 पॉइंट बताएं। कितने पॉइंट बताएं? 7 पॉइंट बताएं, जो कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो याद रखिएगा। छठा नंबर पॉइंट जितना है रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। पांचवा नंबर पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा मेरे भाई लोग। उसके बाद आप लोग का यहाँ पे बताया तीसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है सभी के बारे में बता दिए, बाकी ऐसा मेरे भाई लोग ऐसे ही बेसिक जानकारी दिया गया है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों और मित्रों को, ठीक है, भौतिक जगत का सेकंड क्लास मेरे भाई लोग अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और इसमें बिल्कुल मेरे भाई लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड किए हैं, ठीक है। और जो भी भाई बहन लोग शुरू से सभी क्लास को अटेंड करेंगे उनका 11th मेरे भाई लोग बेहतर तैयारी होगा और 12th मेरे भाई लोग और भी बेहतर करेंगे। इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि डेली हमारे साथ लाइव में जुड़िए, या रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है तो उसे देखिए मेरे भाई लोग, और कमेंट करिए। जहां दिक्कत होता है लाइव में पूछिए या कमेंट भी कर सकते हैं, आप सभी का कमेंट का मेरा इंतजार रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी भाई बहनों से अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।